चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे और पूरा मामला क्या है समझेंगे। कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री हमारे साथ है। आशुतोष जी, देखिए सीधा सवाल यही कि कौड़ी के भाव में जमीन बेची जाती है, फिर इसको लेकर आदेश दिए जाते हैं हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को कि साफ तौर पर इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अब 9,000 करोड़ घोटाले की बात सामने आ रही है। जरा विस्तार से मामला समझाइए और क्या क्या इसमें अब आगे कार्रवाई होगी। सन 2007 से लेकर के 2015 तक चला। उस समय तत्कालीन सपा सरकार के समय में स्पोर्ट्स सिटी योजना को बल दिया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से कॉमनवेल्थ में स्पोर्ट्स की सुविधाएं दी गई थी, उसी तरीके से क्यों न दिल्ली एनसीआर के नोएडा शहर में स्पोर्ट्स सिटी एक बसाई जाए, जिसमें की खेल प्रतिभाएं हैं उनको एक ही छत के नीचे और एक ही कैंपस में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने इसको हरी झंडी दी। इसके बाद में काम आया नोएडा प्राधिकरण का। नोएडा प्राधिकरण ने इसमें पूरा एक जमीन का आवंटन किया और उस जमीन को केवल 4 बिल्डरों को दे दिया। अब उन बिल्डरों को जमीन जब दी गई, उनको ये कहा गया था कि आप इसमें स्पोर्ट्स की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और खेल सुविधाओं को अमली जामा पहुंचाने तक की स्थिति में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी ये हुई कि लखनऊ में बैठे हुए आशा और यहाँ के जो अधिकारी और बिल्डरों के गठजोड़ ने उस पूरी जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जमीन को जब इन लोगों को आवंटित किया गया तो उसकी पूरी धनराशि नहीं दी गई। धनराशि का मात्र 10% पैसा जमा करने के बाद में बिल्डरों को जमीन दे दी गई। क्योंकि वहां पर स्पोर्ट्स की जितनी भी गतिविधियां थी उनको आगे बढ़ाया जाना था, लेकिन बिल्डरों ने वहां पर गड़बड़ किया। उन्होंने क्या किया, 70% से जो जमीन थी उसमें स्पोर्ट्स सिटी बननी थी, करीब 28% जो उसका एरिया था उसमें व्यावसायिक बनना था और आवासीय, और मात्र 2% में बनना था कमर्शियल। लेकिन उन्होंने पूरी उसमें व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया। बिल्डर्स ने फ्लैट बनाए, फ्लैट बना करके बेचना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्लैट जो जमीन बनी हुई थी उस जमीन का बिल्डर्स ने सब डिवीजन भी बनाया। करीब 74 नए सब डिवीजन बना करके उन्होंने सब बिल्डर्स को जोड़ा और जोड़ने के बाद में पूरा उसका जो खाका था वही बदल करके रख दिया। अब स्थिति ये आई कि जब ये पूरा मामला हुआ और इन बिल्डर्स ने सबसे बड़ी बात तो ये की थी कि जो आवंटन की धनराशि थी उस धनराशि के बाद बकाया जो राशि थी जो कि अथॉरिटी में जमा की जानी थी, उस अथॉरिटी में उस धनराशि को भी जमा नहीं किया। जब नोएडा प्राधिकरण ने उनसे धनराशि मांगी तो सभी बिल्डर्स नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ कोर्ट चले गए। कोर्ट में गए, कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना और उन्होंने जब इसकी पुरानी फाइलें खंगाली तो स्थिति निकल करके आई कि इसमें आवंटन जो हुआ था उस पूरे आवंटन में ही खेल हुआ था। कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद में ये पूछा कि आखिर में आप 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जो कि बिल्डरों से वापस ली जानी थी वसूल क्यों नहीं पाए? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने नोटिस जारी क्यों नहीं किए? आपने बिल्डर्स की आवंटन की जो धनराशि थी उसको जब्त क्यों नहीं किया? इसमें कई बड़े नाम पुराने आए थे, जिसमें कुछ अधिकारी रिटायर भी हो गए हैं। इसमें IAS मोहिंदर सिंह का भी नाम था, इसमें रमा रमन सिंह जो उस समय तत्कालीन CEO रहे उनका भी नाम था। जब सब पूरा लब्बो लुआब सामने निकल करके आया तो हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक आदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि यह मामला बड़ा है, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, क्यों ना इसकी CBI जांच कराई जाए और ED को भी सौंप दिया जाए। ED और CBI के द्वारा संयुक्त जांच होनी थी। उसी क्रम में कल देर शाम CBI की एक टीम पहुंचती है नोएडा अथॉरिटी। अधिकारी वहां से चुपचाप जाते हैं, अथॉरिटी में पहुंचते हैं और अथॉरिटी में जाकर के उस पूरे मामले को हैंड ओवर करने के लिए एक लेटर उपलब्ध कराते हैं कि अब हम इसकी जांच करेंगे। उसके बाद से अथॉरिटी में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, गुपचुप केबिनों में मीटिंग हो रही है, अधिकारी पिछले मामलों को पढ़ने में लगे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद CBI की एंट्री ने अधिकारियों के दिलों की धड़कन एक बार जरूर बढ़ा दी है। ठीक है आशुतोष, आप बने रहिएगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, क्योंकि इसी बीच नोएडा से एक और बड़ी खबर। WTC बिल्डर के यहां पर अभी भी ED की रेड जारी है। ये बड़ी खबर नोएडा से। आशीष भल्ला WTC ग्रुप के मालिक हैं। आशीष भल्ला ने निवेशकों से 1,000 करोड़ की रकम जुटाई थी। 1 दशक में भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट में जो हजारों लोगों की मोटी रकम है वो फंसी हुई है। तो वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही थी, अब कार्रवाई तय है। एक प्रोजेक्ट के पैसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के जो सबूत हैं वो पाए गए हैं। लोगों की खून पसीने की कमाई को WTC ग्रुप ने लूटा है। सूत्रों के मुताबिक WTC ग्रुप की संपत्ति अब जब्त होगी। आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भी बड़ी खबर निकलकर इसमें सामने आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घपला माना जा रहा है। और हालांकि अभी तक जो पूरे मामले को लेकर जांच है वो चल रही थी, लेकिन अब इसमें उम्मीद है कि कोई सख्त एक्शन इसमें लिया जा सकता है। बड़ी जो कार्रवाई है वो इसमें की जा सकती है।
लगातार कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है, सीधे उनका रुख करते हैं। देखिए आशुतोष, एक और खबर जिसमें जिक्र इस बात का कि लोगों के खून पसीने की कमाई को कैसे ऐंठा गया, अब तक वो फंसी रही, जांच के नाम पर लगातार जो दिन है वो बढ़ते चले गए, अब उम्मीद है कोई सख्त एक्शन होगा? बिल्कुल अर्चना, इसमें सख्त एक्शन की सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से कल ईडी ने छापे मारे हैं और एक दो जगह नहीं, करीब 12 ठिकानों पर आशीष भल्ला के WTC जो इनका ग्रुप है उस पर छापे पड़े हैं। और इसमें गुरुग्राम में छापे पड़े हैं, दिल्ली में छापे मारे गए हैं, फरीदाबाद में छापे मारे गए हैं, नोएडा में छापे मारे गए हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इनकी टीमें, ईडी की जो कुछ टीमें हैं वो लखनऊ में भी पहुंची हैं। सबसे बड़ी बात अर्चना ये है कि WTC देश के बड़े बिल्डर्स ग्रुपों में माना जाता है और इसके माध्यम से इन्होंने फरीदाबाद में, शुरुआत फरीदाबाद से होती है जहां पर इन्होंने करीब 500 लोगों से 500 करोड़ रुपए की धनराशि ली और वो धनराशि ली इन लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन पैसे लेने के बाद में इन्होंने निवेशकों को ना तो प्लॉट दिए और ना ही किसी तरीके की जो ग्रुप हाउसिंग बनाने जा रहे थे उसमें फ्लैट्स दिए। जब निवेशकों का पैसा मिला नहीं, उनकी खून पसीने की कमाई जब डूबने लगी तो उन लोगों ने बिल्डर के यहां जाकर के कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। उस कंप्लेंट के माध्यम से भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक एक करके जो व्यक्ति थे जो परेशान थे उन लोगों ने FIR दर्ज कराना शुरू कर दिया। करीब 20 से 25 FIR WTC ग्रुप के खिलाफ केवल और केवल फरीदाबाद में हुई हैं। इसके अलावा नोएडा में भी कई जगहों पर इनके जो प्रोजेक्ट्स बने हुए थे उन पर भी FIR दर्ज हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का की रकम अब तक ये बिल्डर जो है निवेशकों से ले चुका है। और अर्चना, सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस ग्रुप के जो निदेशक हैं आशीष भल्ला, उन्होंने निवेशकों से तो पैसा ले लिया लेकिन प्रोजेक्ट पूरा ना करके उस रकम को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाना शुरू कर दिया। जब लेन देन लगातार बढ़ा, कई और दूसरी कंपनियां भी आई, उन कंपनियों में भी लेन देन की डिटेल सामने आई, ईडी तक मामला पहुंचा और जब ईडी सक्रिय हुई और उन FIRs की भी डिटेल्स निकाली, इसके बाद में लगातार इनके ग्रुपों पर छापे पड़े। कहा तो यह जा रहा है कि कई डिटेल्स लेकर के साथ में गए हैं, कुछ पैसे भी मिलने की साथ में बात है, बहुत सारे कागजात हैं, वो कागजात जो इन्होंने लोगों के, निवेशकों से पैसा लेते समय उनको आवंटन पत्र दिए थे उसकी कुछ कॉपी लेके गए हैं, हार्ड डिस्क लेकर के गए हैं। बड़ा मामला इसमें सामने निकल करके आ सकता है। और जिस तरीके से पहले पूर्व में बिल्डर्स हुए हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, एक आम्रपाली ग्रुप भी है, उसके प्रमोटर इस समय जेल में है, निश्चित रूप से जो एक सख्त एक्शन इस समय दिखाई पड़ रहा है ईडी का, एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ समय में आशीष भल्ला को गिरफ्तार कर लिया जाए। और आशुतोष, ये भी माने कि जो WTC ग्रुप की संपत्ति है अब उस पर भी खतरा मंडराएगा, उसको भी जब्त किया जाएगा और उसी के साथ जैसे कि आपने जिक्र किया कि आशीष भल्ला भी अब सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं, ये तमाम जो सबूत हाथ लगे हैं। इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है जब भी इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी मामला पहुंचता है और जब्तीकरण की कार्रवाई होती है, उसके बाद सरकार उस संपत्ति को अपने हिस्से में ले लेती है और फिर अपना एक वहां पर रिसीवर बिठाने के बाद में निवेशकों को पूरे उनके पैसे वापस दिलाने या फिर जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी सरकार अपने हाथों में लेती है। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर अब बड़ा एक्शन होने की उम्मीद है, आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया जा सकता है, WTC ग्रुप की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, एक प्रोजेक्ट के पैसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के सबूत मिले हैं, लोगों की खून पसीने की कमाई को WTC ग्रुप ने लूटा, ये भी तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अब सूत्रों के मुताबिक ये बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, WTC ग्रुप की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।